नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज़ की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और शनिवार का दिन है। चतुर्दशी तिथि आज रात 12:04 तक रहेगी। आज सुबह 8:12 तक मूल नक्षत्र रहेगा। उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र लग जाएगा। इसके अलावा आज सुबह 10:23 पर बुध मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें। क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें। नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा। किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ, और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है। और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज जैद योग की। अब ये योग आज नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 18 जनवरी की देर रात 1:22 से अगली सुबह 6:48 तक रहेगा। और उसके बाद हम बात करते हैं सर्वार सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 18 जनवरी की सुबह 10:14 से अगली सुबह 6:48 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 19 जनवरी की सुबह 10:11 से दोपहर बाद 3:06 तक रहेगा, और एक बार फिर शाम 5:21 से शाम 7:41 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 6 फरवरी की सुबह 9 बजे से रात 8:48 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 24 जनवरी की सुबह 7:13 से दोपहर पहले 11:16 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 19 जनवरी की सुबह 10:11 से दोपहर पहले 11:52 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 21 जनवरी की दोपहर पहले 11:28 से शाम 5:13 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 25 जनवरी की सुबह 7:13 से दोपहर पहले 11:12 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 21 जनवरी की दोपहर पहले 11:28 से दोपहर 1:03 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिली जुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब ये अशुभ समय कल यानी 18 जनवरी की देर रात 1:23 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन कर्क, सिंह, धनु और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले
और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहु काल का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। राहु काल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहु काल होगा सुबह 9:53 से दोपहर पहले 11:12 तक। मुंबई सुबह 10:02 से दोपहर पहले 11:25 तक। चंडीगढ़ सुबह 9:57 से दोपहर पहले 11:15 तक। लखनऊ सुबह 9:37 से सुबह 10:57 तक। भोपाल सुबह 9:47 से दोपहर पहले 11:09 तक। कोलकाता सुबह 9:03 से सुबह 10:25 तक। अहमदाबाद सुबह 10:06 से दोपहर पहले 11:28 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 9:27 से सुबह 10:53 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज की शुभ दिशा है पूर्व और दक्षिण पूर्व। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन फेवरेबल रहने वाला है। अपने माता पिता से आप अपने मन की बात को साझा करेंगे। जो लोग घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं वे आज अपने परिवार से मिल सकते हैं। आज आपका दिन शानदार रहने वाला है। परिवार वालों के साथ धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे जिससे आपके मन को शांति मिलेगी। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। आपको दूर संचार द्वारा शुभ सूचना मिल सकती है। घर में खुशी का माहौल बनेगा। स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 1। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। आज आपको नकारात्मक सोचने से बचना चाहिए। बच्चों के सपनों को साकार करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। रुका हुआ धन का आज आगमन होगा। जो पैसा फंसा है वो आज मिलेगा। आपको वाहन सुख भी मिलेगा। आप अपने सभी खर्चों को पूरा करने में सक्षम रहेंगे। जीवन साथी से आज उपहार मिल सकता है। वकील वर्ग के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। किसी केस का फैसला आपके पक्ष में आएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 8। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहेगा। काम के प्रति डेडिकेशन होने से आप जल्दी ही सफलता की ओर अग्रसर होंगे। आज किसी अनुभवी व्यक्ति का सानिध्य मिलेगा जिससे अच्छा महसूस करेंगे। आज खास कार्य पूरा होने की संभावना है। दूसरों से उम्मीद करने के बजाय अपनी मेहनत और क्षमता पर विश्वास करेंगे तो काम सुचारू रूप से बनते जाएंगे। जीवन साथी के साथ मूवी देखने की प्लानिंग करेंगे। आपसी रिश्ता अच्छा बनेगा। वैवाहिक जीवन में खुशियां ज़्यादा बढ़ेंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 5। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज किसी मामले में अपनी समझ से काम करना अच्छा होगा, तभी काम का परिणाम अच्छा मिलेगा। आज बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा जिससे आपकी सकारात्मकता बढ़ेगी। आज घर में शुभ समाचार मिलने के योग हैं। दाम्पत्य जीवन का सुख मिलेगा। आपका विनम्र स्वभाव सराहा जाएगा। आज आपको बेवजह की उलझनों से बचना चाहिए। छात्रों को थोड़ी और मेहनत करने की आवश्यकता है। सफलता मिलने के योग बने हुए हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 6। सिंह राशि वालों, आज आप में नई उमंग और खुशी रहेगी। आज आप जो भी काम करेंगे वो पूरे मन से करेंगे। नया अनुभव आपको मिलेगा। मानसिक उलझनों का निवारण होगा जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपका सामाजिक दायरा और आपका सम्मान भी बढ़ेगा। आप किसी बचपन के मित्र से सहयोग लेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 1।
कन्या राशि वालों, आज आपका दिन आपके अनुकूल रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मौसम में परिवर्तन की वजह से थोड़ी परेशानी हो सकती है। समाज सेवा से जुड़े लोगों का समाज में प्रभाव बढ़ेगा, लोगों का सहयोग मिलेगा। आज के दिन अपनी वाणी पर संयम बना के रखें। आज आपको रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। अगर आप लेखन के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आज आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी। आपकी कविता को लोग ज़्यादा पसंद करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 8। तुला राशि वालों, आज आपका दिन आपकी माता पिता की सेवा में बीतेगा। आज आप नई ज़मीन से संबंधित लेन देन करने जा रहे हैं तो पहले उसकी अच्छे से जांच पड़ताल जरूर कर लें। पारिवारिक मनोरंजन संबंधी यात्रा का प्रोग्राम बनेगा जिससे बच्चे आपसे प्रसन्न रहेंगे। आपके द्वारा लिए गए निर्णय सकारात्मक और फायदेमंद रहेंगे। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई में आ रही किसी परेशानी से राहत मिलेगी। जो युवा आज जॉब की तलाश में हैं उनको आज किसी अच्छी जगह पर जॉब मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 2। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। आज युवाओं को अपने अध्ययन और करियर में एकाग्रता रखने से उचित परिणाम मिलेंगे। आज बच्चों की समस्याओं का समाधान निकालने के लिए कुछ समय उनके साथ जरूर बिताइए। आज पेपर वर्क करते समय पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें। आमदनी में आज इजाफा होने से अपने आप को कुछ बेहतर महसूस करेंगे। परिवार का वातावरण शांत बना रहेगा। वह जीवन साथी के साथ किसी रेस्टोरेंट में लंच करने जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 3। धनु राशि वालों, आज आपका दिन कार्यक्षेत्र में तरक्की दिलाने वाला रहेगा। आज किसी भी परिस्थिति में घबराने के बजाय अपनी बुद्धि और कार्यक्षमता का उपयोग करेंगे तो समय रहते उचित हल भी निकल आएंगे। कुछ समय प्रैक्टिकल और प्रभावशाली लोगों के साथ व्यतीत करने से आपके स्वभाव में परिवर्तन आएगा। आज अनुभवी तथा वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन और सलाह पर उचित अमल करें। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 1। मकर राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहने वाला है। आज आपको अपने व्यवहार में कुछ सुधार लाने की ज़रूरत महसूस होगी क्योंकि कभी कभी आपका जल्दबाजी तथा आवेशपूर्ण स्वभाव लोगों के लिए परेशानियां उत्पन्न कर देता है। महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें। आज सेहत में कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है। व्यायाम और खान पान पर ध्यान दें। कुछ लोग आज आपसे ज़्यादा हेल्प की उम्मीद रखेंगे। आप हेल्प करके उनकी उम्मीद को कायम करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 9। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन उमंग से भरा रहेगा। नौकरी पेशा लोगों की अच्छी इनकम होगी। प्रॉपर्टी से जुड़ी समस्याओं के लिए भागदौड़ के उपरांत काम बन जाएगा। सगे संबंधियों से अच्छे संबंध बनेंगे। आज किसी ज़रूरतमंद की सहायता करने का मौका मिलेगा। आज आप किसी थीम पार्क में घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं जहां अपने मित्रों के साथ खूब एंजॉय करेंगे। सिलाई का काम करने वालों को अपने कस्टमर से अच्छा लाभ होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 4। मीन राशि वालों, आज आपका मन उत्साहित रहेगा। जॉब कर रहे लोगों के लिए अच्छे ऑफर्स आने के योग बन रहे हैं। उनकी सैलरी में इजाफा होगा। आज कुछ समय एकांत या आध्यात्मिक स्थल पर जरूर व्यतीत करें। भाइयों के साथ चल रही अनबन आज किसी की सहायता से हल हो सकती है। आज टूर एंड ट्रैवल संबंधी व्यवसाय में सुधार आएगा। आज कार्यभार अधिक होने की वजह से ओवर टाइम करना पड़ेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 8। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है।
जिनका आज जन्मदिन है वो आज गंगा जल से स्नान करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज घर में धूप जलाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, परिवार में मांगलिक आयोजन होगा, परिवार के साथ आप शॉपिंग करने जाएंगे। मूलांक 2, पिछले कुछ समय से चल रही शारीरिक परेशानी से आज राहत मिलेगी। मूलांक 3, आज आप किसी व्यक्ति की मदद करेंगे भले ही आप उसे नहीं जानते हो। मूलांक 4, जो लोग जॉब की तलाश में हैं उन्हें आज किसी कंपनी से ऑफर मिल सकता है। मूलांक 5, दोपहर बाद शुभ सूचना मिल सकती है जिससे पूरे परिवार में खुशी का माहौल बनेगा। मूलांक 6, आज आपका मन भक्ति भावना से भरा रहेगा। आप पास के किसी मंदिर जा सकते हैं जहां आपका काफ़ी समय बीतेगा। मूलांक 7, आज ऑफिस में बॉस आपकी तारीफ करेंगे, आपको खुद पर गर्व होगा। मूलांक 8, आज घर के माहौल पर बाहरी लोगों को हस्तक्षेप न करने दें, परिवार वालों के साथ विचार विमर्श करें। मूलांक 9, आज अपने गुस्से और जिद पर नियंत्रण रखेंगे तथा शांत तरीके से समस्याओं को सुलझाएंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे कर्ज से बचने के उपाय के बारे में। कुछ मजबूरियों के चलते हमें कई बार कर्ज लेना पड़ जाता है। हम कर्ज ले तो लेते हैं परंतु उसे चुका नहीं पाते, चाहे कितनी ही कोशिश कर लें फिर भी कुछ न कुछ चुकाना बाकी ही रह जाता है। इसलिए आज हम आपको कर्ज के बोझ से कैसे बचें इसके बारे में बता रहे हैं। कर्ज की किस्त चुकाने के लिए हमेशा मंगलवार का दिन चुनना चाहिए। इस दिन किसी का पैसा वापस लौटाने से कर्ज जल्दी उतर जाता है। घर के दक्षिण पश्चिम हिस्से में बना वॉशरूम भी व्यक्ति पर कर्ज का बोझ बढ़ा सकता है, इसलिए घर की इस दिशा में वॉशरूम का निर्माण न करवाएं। इसके अलावा घर या दुकान की उत्तर पूर्व दिशा में कांच लगाना कर्ज से मुक्ति के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन कांच का फ्रेम लाल, सिंदूरी या मैरून रंग का नहीं होना चाहिए। जल्दी ही कांच जितना हल्का, साथ ही कांच जितना हल्का तथा बड़े आकार का होगा आपके लिए उतना ही लाभदायक होगा। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और शनिवार का दिन है। चतुर्दशी तिथि आज रात 12:04 तक रहेगी। आज सुबह 8:12 तक मूल नक्षत्र रहेगा, उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र लग जाएगा। मूल नक्षत्र की चर्चा हम आपसे कल ही कर चुके हैं, इसलिए आज हम बात करेंगे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से 20वां पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। इस नक्षत्र के स्वामी शुक्राचार्य हैं। साथ ही इस नक्षत्र में जल की उपासना बड़ी ही शुभ बताई गई है और जल के देवता वरुण देव हैं। अतः आज के दिन जल के व्यर्थ उपयोग से वरुण देव का दोष लगता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के चारों चरण धनु राशि में आते हैं, अतः पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की राशि धनु है। इसका प्रतीक चिन्ह हाथ के पंखे को माना जाता है, जबकि इसका संबंध जलवेतस के पेड़ के साथ बताया गया है। जलवेतस को केन के नाम से भी जाना जाता है। इसे फर्नीचर आदि बनाने में काम में लिया जाता है। लिहाजा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे जातकों को जलवेतस यानी केन के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। हो सके तो उसकी जड़ में पानी डालना चाहिए और साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जलवेतस यानी केन के पेड़ को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाएं। इसकी लकड़ियों को न तोड़ें और न ही इसे किसी प्रकार के इस्तेमाल में लें। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। तो ये थी चर्चा आज पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की। और अब बात करेंगे आज बुध के मकर राशि में गोचर की। आज सुबह 10:23 पर बुध मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं और 3 फरवरी की रात 9:51 तक मकर राशि में ही गोचर करते रहेंगे। उसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। भारतीय ज्योतिष के अनुसार बुध मिथुन
और कन्या राशि के स्वामी हैं। इसकी दिशा उत्तर है। बुध ज्योतिष शास्त्र, शिल्प, कंप्यूटर, वाणिज्य, इन चीज़ों के कारक हैं और दशम और चौथे स्थान के भी कारक हैं, चौथे और 10वें घर के। ये बुद्धि और वाणी के देवता हैं। इनका सीधा प्रभाव दिमागी रूप से मेहनत वाले कामों पर पड़ता है, जबकि शरीर में मुख्य रूप से गले और कंधों पर इनका प्रभाव रहता है। बुध के मकर राशि में इस प्रवेश से विभिन्न राशि वालों पर क्या प्रभाव होगा, बुध उनके किस स्थान पर गोचर करेंगे और उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। मेष राशि वालों, बुध आपके 10वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 10वें स्थान का संबंध हमारे करियर, राज्य तथा पिता से होता है। बुध के इस गोचर से आपको करियर में सफलता मिलेगी, साथ ही आपके पिता की भी तरक्की होगी। नई चीज़ों को सीखने का मन करेगा। शस्त्र आदि के काम से जुड़े लोगों को विशेष फायदा होगा, लेकिन 3 फरवरी तक किसी भी चीज़ का लालच करना आप पर भारी पड़ सकता है। साथ ही किसी भी मदद का गलत फायदा न उठाएं। लिहाजा बुध की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए 3 फरवरी तक बाहर का खाना पीना अवॉइड करें। वृष राशि वालों, बुध आपके 9वें स्थान पर गोचर करेगा। जन्मपत्रिका के 9वें स्थान का संबंध हमारे भाग्य से होता है। बुध के इस गोचर से आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आर्थिक लाभ के साथ आयु में भी वृद्धि होगी। परिवार से सहयोग मिलेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। साथ ही आपकी सेहत अच्छी रहेगी। लिहाजा बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए लोहे की लाल रंग की गोली अपने पास रखें। मिथुन राशि वालों, बुध आपके 8वें स्थान पर गोचर करेगा। जन्मपत्रिका के 8वें स्थान का संबंध हमारी आयु से है। ये स्थान आयु से संबंध रखता है। बुध के इस गोचर से शुभ फलों की प्राप्ति के लिए आपको थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। धन को संभाल कर रखें और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें। आपको इस दौरान मकान भी बदलना पड़ सकता है। अतः बुध की अशुभ स्थिति से बचने के लिए मिट्टी के बर्तन में पिसी हुई शक्कर या शहद भरकर वीराने में दबा दें। मकर राशि वालों, बुध आपके 7वें स्थान पर गोचर करेगा। जन्मपत्रिका के 7वें स्थान का संबंध हमारे जीवन साथी से है। बुध के इस गोचर से आपको धन लाभ मिलेगा। जो लोग दस्तकारी के काम से जुड़े हैं उन्हें विशेष लाभ होगा। साथ ही आज आपके ऊपर कोई मुकदमा या केस चल रहा है तो 3 फरवरी तक उसकी दलीलें आपके पक्ष में होंगी। आपकी कलम आपका पूरा साथ देगी। जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है। तो बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए अपनी बहन या बुआ को हरे रंग की कोई चीज़ गिफ्ट करें। सिंह राशि वालों, बुध आपके 6ठे स्थान पर गोचर करेगा। जन्मपत्रिका के 6ठे स्थान का संबंध हमारे मित्र, शत्रु तथा स्वास्थ्य से है। बुध के इस गोचर से आपका दिल बड़ा होगा। आप दोस्तों की मदद करेंगे। आज काम धैर्य से करने पर सफलता मिलेगी और साथ ही धन लाभ मिलेगा। समुद्री यात्राओं के जरिए व्यापार करने वालों की यात्रा भी शुभ फलदायी होगी। शत्रु भी दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। साथ ही बुध का ये गोचर आपकी वाणी को प्रभावशाली बनाएगा। लिहाजा बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए दूध की बोतल वीराने में दबा दें। कन्या राशि वालों, बुध आपके 5वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 5वें स्थान का संबंध हमारी संतान, बुद्धि, विवेक और रोमांस से है। बुध के इस गोचर से आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी। किसी भी कार्य में आपकी रुचि बढ़ेगी। जीवन में और पढ़ाई में गुरु से पूरा सहयोग मिलेगा। साथ ही संतान का सुख मिलेगा। वहीं जिनके पहले से बच्चे हैं और बच्चों की तरक्की होगी और जीवन में भरपूर रोमांस मिलेगा। लिहाजा बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए गाय की सेवा करें। स्वयं का और संतान का भाग्य उत्तम होगा। तुला राशि वालों, बुध आपके 4थे स्थान पर गोचर करेगा।
जन्मपत्रिका के चौथे स्थान का संबंध हमारे भवन, भूमि, वाहन तथा माता से है। बुध का ये गोचर आपके साथ साथ दूसरों के लिए भी शुभ होगा। आपको भूमि, भवन और वाहन का सुख मिलेगा, लेकिन इस बीच अपनी माता के स्वास्थ्य का खास ख्याल रखने की जरूरत है। बुध की अशुभ स्थिति में उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। लिहाजा बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए 3 फरवरी तक केसर का तिलक मस्तक पर लगाएं। वृश्चिक राशि वालों, बुध आपके तीसरे स्थान पर गोचर करेगा। जन्मपत्रिका के तीसरे स्थान का संबंध हमारे पराक्रम, भाई बहन तथा यश से है। बुध का ये गोचर आपकी आयु में वृद्धि करेगा और दूसरों के साथ आपके अच्छे रिश्ते बनाएगा। 3 फरवरी तक आप अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप और आपके भाई बहनों को मेहनत के अनुसार लाभ मिलेगा। लिहाजा बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए रात को फिटकरी के नमकीन पानी में हरे मूंग भिगोकर रख दें और सुबह उठकर पशुओं को खिला दें। धनु राशि वालों, बुध आपके दूसरे स्थान पर गोचर करेगा। जन्मपत्रिका के दूसरे स्थान का संबंध हमारे धन तथा स्वभाव से है। बुध के इस गोचर से आपके धन कोष में वृद्धि होगी। साथ ही आपके परिवार वालों के लिए भी ये फायदेमंद होगा। आपकी बौद्धिक क्षमता अच्छी होगी और माता का सुख मिलेगा। 3 फरवरी तक आप अपनी तरह से खुश रहने की कोशिश करेंगे। शत्रुओं पर विजय पाने में कामयाब होंगे। अतः बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए मिट्टी का खाली घड़ा ढक्कन लगाकर नदी में बहा दें, पानी में बहा दें। मकर राशि वालों, बुध आपके पहले स्थान पर यानी लग्न स्थान पर गोचर करेगा। जन्मपत्रिका में लग्न यानी पहले स्थान का संबंध हमारे शरीर तथा मुख से है। लग्न स्थान पर बुध के इस गोचर से आपको धन की प्राप्ति होगी। समाज में भरपूर मान सम्मान मिलेगा। साथ ही लवमेट के साथ रिश्ते में मजबूती आएगी। संतान पक्ष को न्यायालय से लाभ मिलेगा। हालांकि बुध का ये गोचर आपको थोड़ा स्वार्थी और शरारती प्रवृत्ति का बना सकता है। लिहाजा बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए 3 फरवरी तक हरे रंग के कपड़े अवॉइड करें। कुंभ राशि वालों, बुध आपके 12वें स्थान पर गोचर करेगा। जन्मपत्रिका के 12वें स्थान का संबंध आपके व्यय तथा शैया सुख से है। बुध का यह गोचर आपको शैया सुख दिलाएगा। समाज में आपका और आपके परिवार का मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लेकिन 3 फरवरी तक आपको अपने पैसे संभाल कर रखने की जरूरत है। किसी भी काम में जल्दबाजी करने से बचें। लिहाजा बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए भगवान गणेश की उपासना करें और ओम गं गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। मीन राशि वालों, बुध आपके 11वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 11वें स्थान का संबंध हमारी आय तथा इच्छाओं की पूर्ति से होता है। बुध के इस गोचर से आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। साथ ही ये आपकी संतान की तरक्की कराएगा। 3 फरवरी तक आपको कुछ नया हुनर सीखने का मौका मिलेगा, लेकिन समय सिर्फ एक बार आता है। इस दौरान आपकी कोई विशेष इच्छा पूरी हो सकती है। लिहाजा बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए तांबे का पैसा गले में धारण करें। तो ये थी चर्चा आज पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और बुध के मकर राशि में प्रवेश की। बुध के इस गोचर का विभिन्न राशि वालों पर क्या असर होगा और उसके अशुभ प्रभाव से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, हमने इसकी भी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फ़ायदा जरूर उठाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी के पवित्र दर्शन। राजस्थान के दौसा जिले के पास 2 पहाड़ियों के बीच बसा हुआ घाटा मेहंदीपुर नामक स्थान है। हनुमान जी का बहुत ही जागृत स्वरूप यहाँ विराजमान है, जिसे श्री बालाजी महाराज कहते हैं।
इन्हें हनुमान जी का बाल स्वरूप माना जाता है। इनके चरणों में छोटी सी कुंडी है जिसका जल कभी समाप्त नहीं होता, जहाँ पे वहाँ पे जलाशय है। मान्यता है कि यहाँ हनुमान जी का स्वयंभू स्वरूप है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ आने पर बालाजी हर कष्ट और दुख से मुक्ति दिलाते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि इस दरबार में अनजाने साए के भय से भी छुटकारा मिलता है। लोग दूर दूर से मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। आप भी कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब सामुद्रिक शास्त्र की चर्चा। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे घुंघराले बाल वाले लोगों के बारे में। आपने देखा होगा कई लोगों के बाल देखने में वैसे तो स्वस्थ होते हैं, लेकिन गोल गोल घूमे हुए होते हैं। ऐसे बालों को घुंघराला कहते हैं। जिन लोगों के बाल इस तरह के होते हैं वे अपने काम में बहुत अधिक सक्रिय रहते हैं। इनके पसंदीदा काम में इन्हें हराने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि उस काम को ये पूरी निष्ठा और लगन के साथ करते हैं। घुंघराले बाल वाले लोग समाज में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत के बल पर ही ये लोग समाज में अपनी एक अच्छी खासी पहचान भी बनाते हैं। वहीं सरल सीधे बाल वाले लोग स्वभाव से अत्यंत सुलझे हुए, आत्म संरक्षण को पहचान दिलाने वाले और साफ सुथरी कार्यप्रणाली के सूचक हैं। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा घुंघराले बाल वाले लोगों के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 17 जनवरी माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। चतुर्दशी और अष्टमी तिथियों में रविवार को, श्राद्ध और किसी भी व्रत के दिन तिल के तेल से बनी चीज़ों और दही आदि का सेवन निषिद्ध है। ये नरक की प्राप्ति के समान है। चतुर्दशी तिथि आज रात 12:04 तक रहेगी। उसके बाद अमावस्या तिथि लग जाएगी, जो कि कल देर रात 1:22 तक रहेगी। चतुर्दशी तिथि की तरह ही अमावस्या तिथि में तिल के तेल से बनी चीज़ों और दही आदि का सेवन निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पूर्व। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज हाथ पर कलावा बांधे। ये न बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबधनामि रक्षे माचल माचल। तो सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में आज इतना ही। नमस्कार।